जिन बच्चों ने स्वागत गीत गाया है, ये सारे बच्चे हमारे मुख्य अतिथि को माल्यार्पण करके स्वागत करें। इधर कैमरे के सामने ना आए, इधर से आगे। ये प्राची अम्मा है, ये डैडी है, और ये आ रही है, ये मम्मी है। अब ये कार्यक्रम हमारे अतिथियों का भरपूर स्वागत कर चुका है। मैं अब चाहूंगा कि हम उस कार्यक्रम की ओर बढ़ें जिसके लिए इतनी दूर से हमारे बीच डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जैसी शख्सियत पधारी है, और आपके साथ ही परम आदरणीय सौमेंद्र कुमार पांडा जी, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, वैसे कानपुर में रह रहे हैं लेकिन प्रतापगढ़ का गौरव है, परम आदरणीय साहित्य भूषण हरिलाल मिलन जी, डॉक्टर साहिदा मैम जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को कलम पकड़ना सिखाया है और अनवरत सिखा रही हैं। और शिक्षक होने का सबसे बड़ा गर्व होता है कि जब आपका बच्चा आपसे 4 कदम आगे निकलते हुए पीछे मुड़कर आपको धन्यवाद दे रहा होता है, उस समय शिक्षक विश्व विजेता महसूस करता है। और आप शिक्षा विभाग से हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। अभी थोड़ी देर पहले भाषाओं का जिक्र हो रहा था, तो हम आपकी उर्दू को भी उसी अदब के साथ इस भाषा में जोड़ते हुए आपका बेहद सम्मान करते हैं। और आने वाले 2 दिनों के बाद आपकी पुस्तक हम सबके बीच आ रही है। हम उसके लिए अभी से ये पूरा सदन अग्रिम अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता है, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से प्रतिवर्ष किताबें लिखते रहें और समाज को आईना दिखाते रहें। मैं चाहूँगा कि अब हम पुस्तक विमोचन की ओर आगे बढ़ें, तो इस पूरे मंच से निवेदन है कि कृपया पुस्तक के विमोचन के लिए अपना स्थान छोड़ने का कष्ट करें। मैं पूरे मंच से विनम्र आग्रह करता हूँ कि अब सबके बीच डॉक्टर दयाराम और रत्न जी की कबीर संगति साधुकी के विमोचन का ये अद्भुत पल आप सबके बीच आने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपके बीच हैं डॉक्टर दयाराम और रत्न की कबीर संगति साधुकी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, तो उसी खैर को अपने नए अंदाज में लिखा है डॉक्टर दयाराम और रत्न जी। एक बार जोरदार तालियां आपके बीच करती आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा अपने पदाधिकारियों से कि सबको उपलब्ध करा दें। भैया आगे कोई मत आइए। हम लोग साझा करेंगे। जो लोग कैमरे के पीछे हैं वो आगे आ गए। अरे श्रेया दीपा सब लोग आ गए।
अरे वहाँ स्पेस हुई जब देखा जाएगा कि इसका फोटो नहीं आया तो एक बार बढ़िया सा ले लो भाई, मैं आपके साथ फोटो लगा। ठीक है। ठीक कि उन्होंने एक और नई पुस्तक के रूप में कबीर के विचारों को आप सबके बीच रखा है। अब हम सम्मान करने जा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में सभी विशिष्ट उपस्थितों का। वो ट्रेलर का मैम ये मूवी है। तो अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया से, जो हमारे बीच कोलकाता से चलकर आई हैं, कृपया अपना सिंहासन छोड़ने की कोशिश करें और टीम के सारे लोग विधिवत सम्मान के लिए आगे आ जाएं। और अब माला थोड़ा सा ज़्यादा पहनाइएगा। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता से हमारे बीच पधारी हुई परम आदरणीय डॉक्टर रेशमा मुखर्जी पांडा जी का स्वागत करने के लिए, उनको सारस्वत सम्मान देने के लिए हमारी 4 संस्थाएं मिलकर उनका सम्मान कर रही हैं, जिसमें सृजना साहित्यिक संस्था, अलायंस क्लब इंटरनेशनल, अम्मा साहेब ट्रस्ट और भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिट 31102। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी प्रतिनिधि आ जाएं यहाँ पर। डॉक्टर दयाराम और से गुजारिश है कि आप आ जाएं और सृजना साहित्यिक संस्था इसमें तो चिन्ह पीछे। हाँ सर इसका वाचन करना चाहिए, उसके बाद हाँ जाओ सर पीछे करो। से गुजारिश है कि आप मैम को सवाल पहनाने का कष्ट करें। डॉक्टर साहिबा मैम आप माला ये माला ऊपर कर दीजिए। मैम थोड़ा इधर राजा जी आ गए, उनका स्वागत कर दीजिए ताकि सभी लोग साथ हो जाए। बैठ जाओ, टेक योर सीट्स प्लीज। मैम आदरणीय मैम जी के विषय में बहुत कुछ आपको बताया जा चुका है, लेकिन अभी इनकी काबिलियत जो है उतना नहीं बताया गया है। इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया जाता है, फिर भी प्रयास तो आगे जो करना ही पड़ता है। कुछ शब्द देने पड़ते हैं, कुछ सीमा में बांधना पड़ता है। तो सृजना साहित्यिक संस्था 4 संस्थाएं सम्मानित कर रही हैं, जिनमें ये सृजना साहित्यिक संस्था है, बैनर भी लगा हुआ है और आप लोग सुपरिचित भी हैं। इस संस्था की ओर से इनको उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य शिखर वैश्विक सम्मान, इनकी ख्याति वैश्विक है, ग्लोबल है, अंतर्राष्ट्रीय है, उसके अनुरूप ये सम्मान इनको दिया जा रहा है। तालियां बजा दीजिए। महिषी डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी, सुप्रसिद्ध लेखिका एवं प्रोफेसर, गोखले पीजी कॉलेज कोलकाता पश्चिम बंगाल, और कोलकाता विश्वविद्यालय की आप अतिथि प्रोफेसर भी हैं। आप सृजनात्मक लेखन के साथ साथ समालोचना एवं अनुवाद के क्षेत्रों में भी सक्रियतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।
बंगाली मूल की, बांग्ला भाषी होने के बावजूद आपने हिंदी समालोचना की वर्तमान चिंतनधारा को अंतर्मन से ग्रहण कर अनेक साहित्यिक विधाओं में आकलन समीक्षा बहुत ही गंभीर के साथ की है। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न संगोष्ठियों में पूरे प्रभाव के साथ सहभागिता कर रही हैं। आपने साहित्य के विभिन्न आयामों के विकास संवर्धन में अकूत कार्य करके राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। उक्त तमाम उल्लेखनीय उपलब्धियों हेतु आपको ये संस्था यानी सृजना साहित्यिक संस्था उत्तर प्रदेश और साथ ही अभी अन्य संस्थाएं हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य शिखर वैश्विक सम्मान से संरक्षित करते हुए आपके यशस्वी एवं उज्ज्वल भावी जीवन की कामना करती हूँ। 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार, स्थान शारदा संगीत महाविद्यालय प्रतापगढ़। और मेरे अलावा जो हमारे साथी हैं उनका भी नाम होना चाहिए, जिनका पूरा सहयोग है। आनंद मोहन ओझा, ट्रस्टी अम्मा साहब ट्रस्ट प्रतापगढ़, रोशन लाल उमरबर्ष एलायंस क्लब इंटरनेशनल प्रतापगढ़, राजीव कुमार आर्य, विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिट 31,102, राधेश्याम दीवाना जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, लखन प्रताप गढ़ी जी निदेशक हैं, आज उपस्थित नहीं हैं, अनिल कुमार निलय महासचिव, श्रीनाथ मौर्य सरस, कुल बिहारी लाल मौर्य काकाश्री, प्रेम कुमार त्रिपाठी ये हैं, और हमारी बेटी दीपिका हैं, हमारे पुत्र बदूर बच्चन है। इसके अलावा हमारे सभी साथी हैं, सभी के ओर से ये सम्मान हो रहा है, पूरे प्रतापगढ़ की ओर से हो रहा है। तो ये सम्मान पत्र मैं इनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं, उसमें होना है सम्मान, ये इसको सामने दूसरी संस्था लायंस क्लब की ओर से जो वैश्विक संस्था है, कौन सा सम्मान मिला था ये देखिए। इनको इनकी माता जी के नाम पर माता शांति देवी स्मृति साहित्य रत्न राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। मैं बता चुका हूँ, इसमें कुछ और उपलब्धियाँ, लेकिन मैं समय की बचत के लिए इनसे चाहता हूँ कि ये सम्मान पत्र दे। ये भी बहुत ख्याति प्राप्त पूरे देश में क्या विश्व में इनका नाम है, रोशन लाल उमरबर्ष जी का। आज भी 2-3 कार्यक्रम करके वृद्धाश्रम में ये आ रहे हैं। इनको भारतीय जीवन बीमा निगम, आप जानते हैं LIC ऑफ इंडिया, ये वैश्विक संस्था पूरे दुनिया में हर देश में काम करती है और आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए काम करती है। जीवन के साथ और जीवन के बाद भी ये संस्था काम कर रही है, जीवन की सुरक्षा प्रदान करती है। और ये नंबर 1 है, यानी जो सम्मान किया जा रहा है, देने वाला है, नंबर 1 है पूरे भारत में, इनका नाम है। सबसे ज़्यादा बिजनेस LIC का ये करते हैं और LIC की जितने बड़े अधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर के, सब इनको सम्मानित कर चुके हैं। इस बार भी ये नंबर 1 है। तो इनकी ओर से ये अपने पिताजी के नाम से सम्मानित कर रहे हैं। महावीर प्रसाद आर्य स्मृति साहित्य रत्न राष्ट्रीय सम्मान है, आप प्रदान करें। इसके बाद भैया करूँगा आनंद मोहन ओझा जी, यानी जैसे कहिए बैकबोन है, सब कुछ करते हैं और मुझसे छोटे हैं, छोटे भाई कहिए, जो कुछ भी कहिए। मैं एक तरह से आप सोच लीजिए एकदम भावनात्मक मैं इनसे जुड़ा हूँ, ये हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे मुंह से कोई बात निकलती है तो ये पहले ही उसको क्रियान्वित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब से ये हुआ कि मैम आएंगी तो ये तब से कह रहे हैं कि मैं तो भाई देखिए गुलाब की माला से ही उनका सम्मान, और आपको मैं बता दूँ ये एक अद्भुत बात है। ये 1 महीने पहले से ऑर्डर दिए हैं कि गुलाब की माला से उनका सम्मान होगा और उनका भाषण रिकॉर्ड किया जाएगा, इंस्टाग्राम
हर जगह डाउनलोड किया जाएगा। और आप सोचिए कि सुबह ये हुआ कि इनकी गाड़ी जो है 7:30 बजे पहुंचेगी, तो हम लोग ये पहले ही हमको फ़ोन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, उनको तो रिसीव करना है। तो इस तरह ये इतने चिंतित रहे, आज भी इतना जो कुछ कर रहे हैं। हम लोग इनके जो 2 गाड़ी लेके पहुँचे, सब कुछ कर रहे हैं और ये सुंदर सा कार्यक्रम इनकी वजह से हो रहा है। बाकी इनकी विशेषताएँ आप जानते ही हैं, यानी इन्होंने समाज के लिए सब कुछ दे दिया, समर्पित कर दिया। और ये माता जी की फोटो आप देख लीजिए, मैं माँ कमला देवी की माता जी हैं। ये कहा करती थी कि वो दिन कब आएगा जब दुनिया में कोई दुखी नहीं रहेगा। और उनके जो ये वाक्य हैं, इतने बड़े ट्रस्ट जो यहाँ देख रहे हैं, उसके निर्माण में यही वाक्य जो हैं सूत्रधार हैं। और आज करीब 400 लोगों को ये पेंशन 1000 रुपये महीने के हिसाब से दे रहे हैं। और उद्देश्य क्या है कि भैया हमसे पैसा लो, पेंशन लो और स्वस्थ समाज की संरचना करो, एक अच्छे समाज का निर्माण करो जिसमें मानवता हो, प्रेम हो, सेवा हो, ये सब कुछ हो। अब आप बताइए ऐसा त्यागी कौन मिलेगा, कौन मिलेगा? बहुत बढ़िया, एक बार कहते हैं देखिए, गॉड इज नॉट एवरीवेयर। गॉड इज मतलब ईश्वर ने माँ को क्यों बनाया? क्योंकि वो हर जगह उपस्थित नहीं रह सकता है। तो ये संदेश इस जमाने में जब माताओं को, पिताओं को लोग तिरस्कृत कर रहे हैं, उपेक्षित कर रहे हैं, वृद्धाश्रमों में लोग रह रहे हैं, ऐसे ज़माने में इस माँ के नाम, उसके सम्मान में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने जो सम्मान दिया है, माता कमला देवी स्मृति साहित्य गौरव राष्ट्रीय सम्मान, ये दिया है भैया, आप इसको प्रदान करें। 4 सम्मान है। एक पिता की याद में दिया जा रहा है, एक माता की याद में दिया जा रहा है, एक साहित्य की याद में दिया जा रहा है, एक संगीत की याद में। यानी तो मैं आदरणीय मैम जी को बहुत बधाई देता हूँ और एक बढ़िया सी फोटो ये दर्ज पकड़िए, आप सहयोग जो लोग थोड़ा ठीक है, आ जाएगा, हम घुमा देंगे। आगे क्या लाइए? मुखर्जी जी का सम्मान, एक बार जोरदार तालियां इस सम्मान के लिए। जो लोग बचे हुए हैं खाली में ताली जरूर बजाएं। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच उपस्थित हैं और आप सम्मान कर रहे हैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया का। आपका प्रतापगढ़ जनपद में हार्दिक स्वागत है। और हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया का सम्मान सृजना साहित्यिक संस्था अलायंस क्लब इंडिया सम्मान पे सम्मान, ये इस बात का प्रतीक है कि प्रतापगढ़ आपको पाकर कितना आह्लादित है और कितना गर्वित महसूस कर रहा है। आपकी इस गरिमामयी उपस्थिति को नमन और आपकी सहृदयता को नमन कि आपने इन विषम परिस्थितियों में भी प्रतापगढ़ में अपने कार्यक्रम को ससमय आरंभ होने का सुअवसर प्रदान किया। और ये सृजना साहित्यिक संस्था आपकी उपस्थिति को नमन कर आप आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि सौमेंद्र कुमार पांडा जी का सम्मान करने का प्रश्न। एक बार जोरदार, ये तालियां इतनी कमजोर है कोलकाता तक नहीं जाएंगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के कार्यक्रम में
बतौर अति विशिष्ट अतिथि शिरकत कर रहे परम आदरणीय सौमेंद्र कुमार पांडा जी, जो कि एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं और साथ ही साथ शिक्षाविद हैं, कोलकाता की धरती से हमारे बीच पधारे हैं। और ये आनंद मोहन ओझा जी तक अगर हमारी बात पहुंच रही हो तो कृपया आने का कष्ट करें। आनंद मोहन ओझा जी, खोया पाया विभाग में शिकायत दर्ज कराई जाए, जल्दी आइए सर। 1001 रुपए पेनाल्टी के साथ हमारे बीच आनंद मोहन ओझा जी आ गए हैं। चारों संस्थाओं के सदस्यों से निवेदन है कि विधिवत सम्मान करने का कष्ट करें। हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय सौमेंद्र कुमार पांडा जी, जो कि कोलकाता की धरती से हमारे बीच हैं। और ये कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी की कलम की यात्रा में स्याही का योगदान मेरे अनुसार डॉक्टर सौमेंद्र कुमार पांडा जी का ही होगा। तो मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये सब जगह लिखा और सुना करने का कष्ट करें। हमारे चारों प्रतिनिधि सृजना साहित्यिक संस्था, अलायंस क्लब इंटरनेशनल, अम्मा साहब ट्रस्ट और LIC यूनिट 31102 के विकास अधिकारी आदरणीय राजीव कुमार आर्य जी, कृपया माला माल कर दें ताकि प्रतापगढ़ वाले सम्मान कैसे करते हैं ये संदेश वहां तक जाए। केवल गर्दन से ये लगे कि उसमें कोई झांक रहा है, कौन झांक रहा है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। और इसमें अलग से बर्फ मिलवाई थी ओझा जी ने, ताकि आप महसूस कर सके कि सम्मान हो रहा है। एक मिनट वो बर्फ आपके स्नेह से तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम एक साहित्य भूषण का, एक डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी की कृति कबीर संगति साधु के अवसर पर सम्मान हो रहा है। और ये सम्मान का पल हम सबके लिए मार्गदर्शन का पल है। कृपया एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रताप बनाते अपने आप से। बस एक मिनट जी राम से जीवन जी आ जाओ। बड़ा सीरियस हो जाते हैं आप। तालियां बजाइए। ठीक है। हेलो भैया, ठीक। उसने कहा कि आप देख कर हंस रहा हूँ। हमने कहा क्या हुआ? मुझसे प्रेरणा लेनी चाहिए तुमको। बड़े जोर से मैंने उसको डांटा, तो फिर वो इतना विनम्र हो गया मुझसे कि वास्तव में मैंने गलती की। हमने कहा कि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जो पढ़ना लिखना सीखना है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये इस तरह की गतिविधियाँ हैं। और इस साल मैं पाली भाषा से इंटर की परीक्षा देने जा रहा हूँ। तो ये कोई अपनी प्रशंसा में नहीं कह रहा हूँ, जो ये है कि हमारी बेटी 10वीं करके वकालत कर रही है, तो भाई देखिए बेटी का जूनियर बन जाऊंगा मैं। तो मुझे और भी खुशी होगी। तो ये सब बातें हैं, तो नई नई बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं।